कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का 28वां दिन है। सरकार ने बातचीत के न्योते को जो चिट्ठी किसानों को रविवार को भेजी थी, उस पर अब किसानों का मंथन चल रहा है। किसान बातचीत का एजेंडा तैयार कर रहे हैं। आज किसान सरकार के न्योते पर जो है अपना जवाब यहां पर देने वाले हैं। देखिए, दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों ने कहा कि 24 घंटों बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकार बात नहीं करना चाहती क्योंकि उनके मन में एक खोट है। किसान एक तरफ तो एजेंडा तैयार करने में जुटे हुए हैं, वहीं दूसरी ओर बातचीत के लिए तैयार भी हैं। विरोध की ये 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। टिकरी बॉर्डर से आप देखिए, अलग अलग बॉर्डर से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सिंघू बॉर्डर पर क्या चल रहा है, मीटिंग्स का दौर लगातार जारी है। नोएडा हरियाणा बॉर्डर से आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। और देखिए, वहीं पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि किसान वार्ता जरूर करेंगे। 25 दिसंबर को जब सुशासन दिवस है, उस दिन 9 करोड़ किसानों को 18,000 करोड़ रुपया एक बटन दबाकर 2 घंटे के भीतर 9 करोड़ किसानों को उनके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रहेंगे। 12 बजे ठीक यह कार्यक्रम प्रारंभ होगा। मैं पूरी तरह आशावान हूं कि हमारे किसान यूनियंस चर्चा करेंगे और हमने जो उनको आग्रह किया है सरकार की ओर से कि वो सरकार के प्रस्ताव पर क्या टिप्पणी करना चाहते हैं, उस प्रस्ताव पर क्या जोड़ना चाहते हैं, क्या घटाना चाहते हैं, वो हमको बताएंगे। और कब उनको सुविधा है वार्ता करने के लिए, वो तारीख और समय हमें बताएंगे। तो भारत सरकार पूरी तरह वार्ता के लिए उनके साथ तैयार है और मुझे पूरी आशा है कि जल्दी ही वो विचार करके, निर्णय करके हम तक इसकी सूचना देंगे और हम तत्परता से उनसे वार्ता करेंगे और मुझे आशा है कि हम लोग समाधान की ओर। तो देखिए, सरकार की ओर से दो तरफा स्ट्रैटेजी पर काम हो रहा है। एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि किसानों से बातचीत करके हल निकालना चाहते हैं, दूसरी तरफ किसान आंदोलन में जो शरीक किसान हैं उनको लेकर भी अलग अलग तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। इसी के मद्देनजर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कई महत्वपूर्ण बातें कही, कई आरोप लगाए। सुनिए जरा। मोदी जी की सरकार और स्वयं मोदी जी, जो कि मुख्य सेवक हैं हिंदुस्तान को, वो किसानों को अन्नदाता और भगवान मानते हैं। अन्नदाता और भगवान हैं तभी हिंदुस्तान है। और मैं पहले तो अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम किसान बंधुओं को जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अटक से कटक तक सभी को चरण स्पर्श करके नमस्कार करता हूं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो 3 बिल वो लेके आई है, उसके समर्थन पे वो उतरी हैं। किसान मंत्री को उन्होंने भेंट भी किया है और धन्यवाद दिया है मोदी जी को इन 3 बिलों के लिए। हां, कुछ किसान संगठन ऐसे जरूर हैं जो आंदोलन कर रहे हैं, उनका अधिकार भी है, एक लोकतांत्रिक देश है, सरकार उनसे बातचीत कर रही है। मगर यह उचित होगा हमारे पक्ष में कि कुछ अवांछित वामपंथी दल जिस प्रकार से किसानों के कंधों पर बंदूक रख के अपनी राजनीति साधने की कोशिश कर रहे हैं। तो बार बार देखिए, केंद्र सरकार ये आरोप लगाई रही है कि किसानों को बरगलाने के प्रयास जो हैं वो यहां पर किए जा रहे हैं। वहीं पर देखिए, सिंघू बॉर्डर की अगर हम बात करते हैं, वहां पर स्थिति किस तरह की है, इसकी रिपोर्ट पुलकित नागर ने हम तक भेजी है। देखिए जरा। किसान आंदोलन के लिए आज का दिन अहम है। वजह ये कि सरकार द्वारा दूसरे दौर की बातचीत के लिए जो प्रस्ताव भेजा गया, उस पर तमाम किसान संगठनों के बीच चर्चा हो रही है। चर्चा इस बात को लेकर कि क्या सरकार से दूसरे दौर की बातचीत शुरू की जाए या नहीं, अगर हाँ तो किन बातों को लेकर सरकार के साथ बातचीत की जाए। कुछ किसान संगठन ये भी कह रहे हैं कि सरकार ने जो दूसरे दौर की बातचीत का प्रस्ताव भेजा, उसमें कुछ शर्तें हैं और शर्तों के साथ आगे बातचीत कर पाना संभव नहीं है। ऐसे में तमाम जो 32
संगठन है ये क्या फैसला लेते हैं। आज के लिए ये अहम है कि क्या दूसरे दौर की बातचीत सरकार और किसान नेताओं के बीच में शुरू हो पाएगी या नहीं। अगर होती है तो किन वादों और किन मुद्दों के साथ ये दूसरे दौर की बातचीत दोबारा से शुरू होगी। कैमरा पर्सन जैना के साथ कुलकित नागर, इंडिया न्यूज। तो देखिए, बहुत दिलचस्प है ये जो डेडलॉक की स्थिति बनी हुई है। किसान कह रहे हैं वो 24 घंटे सरकार से बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकार के मन में खोट है। सरकार ये कह रही है कि वो भी बातचीत करने के लिए तैयार है, प्रस्ताव लगातार भेजा जा रहा है, लेकिन किसान आंदोलन जो है वो भ्रम का शिकार किसानों की तरफ से है। ये बात बार बार कही जा रही है। सियासत भी हो रही है। टीएमसी, केंद्र सरकार टीएमसी पर लगातार हमलावर है। संबित पात्रा को आपने सुना। इस बीच अजीत श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं टिकरी बॉर्डर से। हम सीधा उनका रुख कर लेते हैं। अजीत, रविवार को जो चिट्ठी सौंपी गई थी सरकार की ओर से और ये कहा गया कि हम किसानों से बातचीत करने के लिए तैयार हैं, फिर से एक बार प्रस्ताव पर विचार विमर्श करें, उसको लेकर, उस चिट्ठी का जवाब देने को लेकर बैठकों का दौर चल रहा है। उसमें किस तरह की बातचीत चल रही है और किसानों का रुख क्या अभी तक? देखिए, साफ तौर पर है कि इस समय टिकरी बॉर्डर पे जहां पे किसान जो है लगातार अपनी मांग को लेकर बैठा हुआ 28वां दिन है, लेकिन जिस हिसाब से मीटिंगों का दौर है वो अभी भी चल ही रहा है। तमाम जथेबंदी जो है अपनी अलग अलग संगठनों के साथ मीटिंग कर रहे हैं कि आखिर जो इस बार दूसरी बार जो मीटिंग का दौर शुरू होगा, कि 6 मीटिंग फेल होने के बाद से जो 7वीं मीटिंग कह लें या दूसरे दौर की पहली मीटिंग कह लें, अगर वो शुरू होती है तो उसका एजेंडा क्या होने वाला है, किन मांगों को लेकर हम बात करें। क्योंकि लगातार सरकार कह रही है कि हम आपके मांग को लेकर अमेंडमेंट कर देते हैं, लेकिन किसान जो है अड़ा हुआ है बिल खारिज करने के लिए। लेकिन इस बार क्या होता है, कुछ किसान नेता हमारे साथ यहाँ पे हैं, हरियाणा पंजाब के, इनसे पूछे थे जो 24 घंटे के स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं। क्या लगता है साहब कि अब जो दूसरे दौर की बातचीत के लिए पत्र सरकार की तरफ से आया है, क्या जथेबंदी और आप लोग का क्या कहना है? क्या आप लोग बातचीत करने तैयार होंगे तो क्या मसौदा होगा? सर जी, हमारे कहने का मतलब जो हमारे आगूकार हैं वो बताएंगे कि बातचीत कैसे करनी है कैसे नहीं, मगर जो हमें जथेबंदियों की तरफ से हुक्म होगा हम उसके लिए तैयार हैं। उनके लिए तैयार, लेकिन आप लोग का भी तो कुछ होगा, किसान आप भी हैं, आप लोग भी क्या चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका चैनल का स्वागत करता हूं। जो हमारे साथी आपने देख लिए भूख हड़ताल पर बैठे हैं 24 घंटे अनशन पर, हमें लगता नहीं कुछ लोग आपको मिले होंगे। मेरा मानना और कहना, आज तक किसान और मजदूर मरता आया है, चाहे महंगाई की मार है, चाहे सरकार की मार है, चाहे किसी की मार है। मेरा मानना यह है कि अब बारी इन लीडरों की आएगी मरने की, हम नहीं मरेंगे। जो कि हमारे ऊपर धक्का से किसान के ऊपर, मजदूर के ऊपर, ये तमाम बातें जो सुनने को मिल रही है ना यहाँ पर अजीत, किसानों की ओर से, उससे ये समझ में सिर्फ आता है कि अब सरकार पर थोड़ा भी भरोसा नहीं है। क्योंकि देखिए, कृषि मंत्री ने ये कह दिया कि हम तमाम वो चीजें करने के लिए तैयार हैं जो आप चाहते हैं। क्या घटाना, क्या बढ़ाना आप चाहते हैं, आप हमें बताएं, अपनी सहूलियत अनुसार बता दें कब आप मिलना चाहते हैं। लेकिन उस प्रस्ताव का और इस बात का जवाब किसानों की ओर से क्या दिया जाता है, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अजीत आपका आप हमारे साथ जुड़े।